वेलकम बैक। ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ मैं थोड़ा एंगेज था किसी एकेडमिक वर्क में। बट लेट सही दुरुस्त आए हैं। अभी आपके लिए एक बढ़िया सा अपडेट लाया हूँ। जी हाँ, एकेडमिक में अगर अपना करियर बनाना चाहते हो या प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जी, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का जो दिसंबर का सेशन का जो फॉर्म अवेटेड था, मोस्ट अवेटेड था, वो अवेलेबल करा दिया गया है एनटीए के थ्रू। 19th ऑफ नवंबर से लेकर 10th ऑफ दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स बताऊँगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा, फॉर्म्स का क्या है, फीस क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, सारा डिटेल बताऊँगा। बट इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार आए तो डेफ़िनेटली आप सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको कोई नोटिफ़िकेशन हमारे थ्रू नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या-क्या अपडेट है रिगार्डिंग यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सेशन। ठीक है? समझते हैं। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म की अवेलेबिलिटी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप 19th नवंबर से लेकर 10th ऑफ दिसंबर तक सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में फिल कर सकते हैं। जी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फी क्या है? लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फी है 11th ऑफ दिसंबर 2024, यानी लास्ट डेट जो फॉर्म फिल अप का है वो 10th है, बट आप 1 दिन लेट करके यानी 11 तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं, वो भी अप टू 11:50 पीएम तक। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 12 दिसंबर टू 13 दिसंबर 2024, जो रात के 11:50 तक ही है। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट्स है वो हमने आपको बता दिया। अब आता है कि फीस कितनी है। जो जनरल कैटेगरी है उनकी फीस है 1150 रुपीज़, 1150 रुपीज़। जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, उनके लिए फीस है 600 रुपीज़। और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी है या थर्ड जेंडर है, उनके लिए 325 रुपीज़। ये 3 कैटेगरीज़ है। इन 3 कैटेगरीज़ में आप फॉर्म फिल करने के बाद फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस में प्रोवाइड की गई है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताते हैं और समझते हैं। एक्चुअली कई स्टूडेंट्स या कई एप्लीकेंट्स हैं जो इससे पहले भी एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं, तो उनके लिए आसान है चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना, रिट्रीव करना थ्रू प्रोस्पेक्टस। और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको यूजीसी नेट का नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये बड़ा ही यूज़फुल वीडियो है। आप एक बार वीडियो में बने रहें और सब कुछ जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इस बार फॉर्म भरेंगे, इसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 कैटेगरीज़ में आएगा। 3 कैटेगरीज़ ये ऑलरेडी नोटिफ़ाई यूजीसी के थ्रू किया जा चुका है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन जब भी होगा, उसमें 3 तरह का रिज़ल्ट दिया जाएगा। पहला रिज़ल्ट होगा यूजीसी नेट जेआरएफ, यानी ऐसा रिज़ल्ट जो टॉप टॉप पे होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर्स होता है, उनको जेआरएफ अवार्ड किया जाता है। जेआरएफ अवार्ड करने वाले को जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो विदिन 3 इयर्स, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर लाइफ टाइम। और दूसरा है पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हो फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। यानी एक जेआरएफ से 3 फायदे: फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे, और पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एंट्रेंस से एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। जो दूसरी कैटेगरी है वो है यूजीसी नेट। इस यूजीसी नेट में ना आपको फेलोशिप मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है, और साथ में पीएचडी एडमिशन के लिए आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है, वो थर्ड कैटेगरी है आपका एडमिशन टू पीएचडी ओनली। अगर आपका रिजल्ट इस कैटेगरी में आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, पीएचडी का एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल करा रही है या नोटिफाई कर रही है, और बहुत सारे एप्लीकेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर पीएचडी एडमिशन में क्या थर्ड कैटेगरी वाले एग्जेम्प्टेड हैं? तो डेफिनेटली यू आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म फिल करें, आप अपनी कैटेगरी, अगर पीएचडी एडमिशन ओनली रिजल्ट आपका आया है या फ्यूचर में आने वाला है, तो हमेशा आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फिल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आपके 3 तरह की फेलोशिप भी रिजल्ट दी जाती है, बट नेट का जो स्कोर होता है उसको ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री हैंडल करती है, लाइक नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस,
नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। ये 3 तरह की कैटेगरी है जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अपने लेवल पे ये रिजल्ट बनाती है और डिक्लेयर करती है। अब आते हैं एग्जामिनेशन स्कीम में कि एग्जामिनेशन होगा कैसे। देखो, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कि 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 जिसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और एक पेपर 2 जिसमें अपने 10-11 सब्जेक्ट्स हैं, 10 ही मैक्सिमम केस में है। इन दोनों को कंबाइंड करके 300 मार्क्स का एग्जाम्स होता है और 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 150 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 का होगा और 100 क्वेश्चन पेपर 2 का होगा। ये 100 क्वेश्चन जो पेपर 2 है वो आपका अपना सब्जेक्ट है जिसमें आप फॉर्म फिल करेंगे। जब भी आप फॉर्म फिल करें तो उसमें क्या है कि आप हमेशा वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बिकॉज आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगी। आप क्वालिफाई दूसरे सब्जेक्ट में कर भी लेंगे तो जब आप पीएचडी में जाएंगे या फिर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू में जाएंगे उस समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में ऑलरेडी नेट होता है बट वो मैनेजमेंट में फॉर्म फिल करते हैं, नेट भी क्वालिफाई हो जाते हैं। बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि आपको फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट अपना था तो आपने अपने सब्जेक्ट में क्यों नहीं दिया। वैसे ही और भी सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट, देखो एग्जामिनेशन देने के लिए मना नहीं किया बट फ्यूचर में इशू है, तो हमेशा याद रखो कि अपने ही सब्जेक्ट में जिसने आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी में नेट का एग्जाम दो। तो यहाँ 150 क्वेश्चंस हैं जिसमें 300 मार्क्स है और ये कंबाइंड होता है 3 आवर्स का, 180 मिनट्स मिलेंगे। इस 180 मिनट्स में आपको क्या करना है कि ये 180 मिनट्स मिलेंगे और इन 3 आवर्स में आपको पेपर 1 और पेपर 2 विदाउट एनी गैप एग्जाम देना है। जो एग्जाम्स के सिलेबस है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड। अगर मार्किंग की बात करें, जो एग्जाम देते हैं वो मार्क्स जो किस तरह से दिया जाता है, देखो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। फॉर ईच कैरीज 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट्स विल गेट 2 मार्क्स। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, यानी स्टिल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जनरल अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं जो हु हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 55 मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ in master's degree or equivalent examination from universities or institutions recognized by UGC, or computer science and applications, electronic science etc. are eligible for the test। यानी आपके लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब 55% मार्क्स का मतलब आपका पास होना जरूरी है, बट कंडीशन कुछ और भी है। जैसे में अगर आपकी जो कैटेगरी है, जैसे ओबीसी कैटेगरी है जो नॉन क्रीमी लेयर्स है, या SC ST है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या थर्ड जेंडर कैटेगरी है, इन सब के लिए क्या है 50% मार्क्स है, यानी आपका 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC एंड PWD, इन 4 कैटेगरी में। ठीक है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक है, कब तक? 1 जनवरी 2025, देन यू आर एलिजिबल फॉर JRF। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ नेट और PhD एडमिशन ओनली के लिए ही एलिजिबल होंगे। तो मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट क्या है वो है 30 ईयर्स फॉर JRF। A relaxation of up to 5 years is provided to candidates belonging to OBC, NCL non-creamy layer candidate, SC ST PWD थर्ड की जेंडर कैटेगरी एंड टू women applicants। यानी अगर कोई फीमेल है उनके लिए 35 ईयर्स है, SC ST PWD और थर्ड कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है, और OBC NCL यानी जिस नॉन क्रीमी लेयर में आता है वैसे OBC उनके लिए भी ये 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो आपके लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलता है, आप नेट JRF उसमें विद इन दैट पीरियड आप कर सकते हैं और कहीं PhD एडमिशन लेकर फेलोशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। फ्यूचर में अच्छी जगह आप एकेडमिक जॉब ले सकते हैं। यूजीसी नेट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया स्क्रीन पे, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने नंबर डाल दिया है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ पूछना हो, समझना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स।